तो जो एक शब्द गुरु का, अभी तक हमने भी इसके अर्थ किए, किताबों में भी पढ़े, मैंने किताब में भी अर्थ पढ़ा और खुद भी मैंने उसकी भाषा की, ऐसे ही जैसे किताब में पढ़ा था वैसे हम भी परिभाषा करते थे कई बार भी। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधकार को के प्रकाश कर दे, वही तो गुरु है, प्रकाश रूप है। लेकिन इसका दूसरा एक रूप, एक अर्थ इसका ये भी है, वो अभी समझ अंदर से उसका कभी कभी भाव उत्पन्न होते हैं उसकी गहराई में जब जाते हैं। द्वंद्व है, दो चीज हो गई, एक अंधकार और एक प्रकाश, दो चीज हो गई ना। और परमात्मा द्वंद्वातीत है, कहते परमात्मा में दो चीज नहीं, परमात्मा एक ही है। इसीलिए उसको अद्वैत का मतलब जहाँ दो नहीं है, जहाँ दो नहीं है वहाँ परमात्मा है, यानी एक ही परमात्मा है। इसलिए सुख का विपरीत शब्द क्या है? दुख, और दुख का विपरीत क्या है? सुख। ठीक है। अच्छाई का बुरा शब्द क्या है? बुरा, और बुराई का अच्छाई, मतलब दो, हर जगह पर दो है, स्त्री पुरुष, सर्दी गर्मी, हर जगह जोड़ा है। लेकिन इनमें से सुख और दुख से हटा करके तीसरा शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग होता है, वो है आनंद। अब आनंद का विपरीत देखिए आप, आनंद का विपरीत शब्द है कोई? खोजो, नहीं मिलेगा, क्योंकि द्वंद्वों से पार हो गया, दोनों से पार हो गया वो। अब आनंद का कोई दूसरा शब्द नहीं है, विपरीत शब्द दूसरा शब्द नहीं है उसके विपरीत। विपरीत शब्द जहां पर है वो द्वंद्व में है, द्वंद्व मिट गया है तो आनंद है। ऐसे परमात्मा को एक नहीं कहा, परमात्मा को अद्वैत कहा, यानी जहां दो नहीं है। इतनी बात कही कि दो नहीं है, फिर क्या कि अद्वैत है। अद्वैत में एक है। अब एक कहो तो कहते दो के बगैर एक कैसे आएगा? भाषा में ये भी बोल देंगे ना कि जब एक है तो दो होगा, तभी तो एक है। एक के बगैर, दो के बगैर एक आया कैसे? फिर ये भी तो शंका करेगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां पर एक है, उन्होंने कहा जी दो नहीं है, यानी एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो फिर भी है, फिर भी है, वो आनंद है। क्या कबीर साहब ने कहा, देखो कबीर साहब ने बोला, बड़ा सूक्ष्म, बड़े छोटे छोटे गहरे इशारे हैं ये ज्ञान ऐसा ही है, इशारों में ही होता है। इसलिए तो गुरुजी कहते थे कि जो कोई समझे सैन में तासो कहिए बैन, और सैन बैन समझे तासो ये मौन। जो सैन में समझे उसको तो बोल भी दो शब्द भी, और जो सैन इन बैन कुछ भी ना समझता उसे मौन रहो, चुप रहो, बस सबसे बढ़िया ये होगा, क्यों वो समझ ही नहीं रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं है कहूं तो है नहीं, कबीर साहब ने कहा है कहूं तो है नहीं, और ना भी कही न जाए। अगर मैं कह तो है भी कह नहीं सकता हूं कि वो है नहीं, और एक ना है कहूं तो है नहीं और ना कही ना जाए, और कोई कह दे ना कह दो है ही नहीं, कैसा भी कह नहीं सकते, ये भी कहा नहीं जाए। है कहूं तो है नहीं, ना कही न जाए, और है और ना के बीच में सैब रा समाए। हाँ और भी ना के दोनों के बीच में समा रहा है, वो दोनों के बीच में है, ऐसी विलक्षण है वो दोनों के बीच में है। तो सुख भी नहीं है, देखो जागृत, वहां पर जागृत भी नहीं है, सोपन भी नहीं है, न जागृत है, न सोपन है, न सुस्तुप्ति है, न गहरी नींद है। जहाँ आप हो वो चौथी अवस्था है, उसको भगवान ने तुरीय अवस्था कही, चौथी अवस्था को भी। ना तो गहरी नींद है, ना स्वप्नी है, और ना जागते ही है, क्योंकि जागने वाला ये नहीं है, और सपने वाला स्वप्न नहीं है, और गहरी नींद वाला बेहोशी भी है नहीं। लेकिन आप हो, आप में नहीं है बेहोशी, बेहोशी बुद्धि में होती है। गहरी नींद में बेहोशी बुद्धि में होती है, आप में नहीं होती। अगर आप में बेहोशी होती तो उठ के बताता कौन है? आप तो जग रहे थे, उस वक्त भी होश में थे, तभी तो उठ के बोल देते हो कि बड़े आनंद और उसमें सोए। ठीक है ना? तो ये नहीं होता है उसके अंदर। अगर आपको जाना है तो जाएं, अभी हमारी सत्संग चलेगी थोड़ा बहुत। हरिओम। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, इसका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिसकी कृपा से होता है, तो ज्ञान को गुरु कहते हैं। तो मैंने तीसरा शब्द आपको बोला भी, गुरु शब्द में दो चीजें हैं,
कौन कौन सी चीजें हैं? दो, एक तो उसमें है अंधकार और एक प्रकाश है। अगर गुरु सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है तो अधूरा हो गया, तो गुरु आधा हो गया। गुरु दो शब्दों को मिलकर के गुरु बनाए, उसमें से गा निकाल दो, ऊ की मात्रा भी निकाल दो और गा भी निकाल दो, अब सिर्फ रू रू रहेगा, रू रू को गुरु कह सकते हैं, फिर तो शब्द मतलब ही नहीं रह गया शब्द का। और उधर रा को हटा दें हम, सिर्फ आगे आगे शब्द ले रहे तो भी कोई मतलब नहीं रह गया। तो गुरु शब्द दोनों को मिलकर के बना है ना, तो दोनों में से अलग हटाया नहीं जा सकता, किसी को भी नहीं हटाया जा सकता। दोनों में से एक को भी हटाया नहीं जा सकता है। क्या हटाया जा सकता है? नहीं हटा सकते, क्योंकि हटाने के बाद में जो उसकी अर्थ है वो खत्म हो जाएगा, एक भी नहीं रहेगा दोनों में से। इसलिए दोनों को मिलकर ही तो गुरु है। तो जहां पर सब समा जाए, गुरु शब्द का अर्थ है जिनमें सब कुछ समझे जाने, सारे द्वंद्व जिसमें समा जाए, जिसमें सर्दी गर्मी, अच्छाई बुराई, लाभ हानि, जितने भी द्वंद्व हैं वो सब के सब जिसमें समा जाए। जैसे अनंत नदियां जो है इधर उधर से, नाले नदियां, अच्छी बुरी, गंगा जमुना और कितने कितने गंदे नाले सारे समुद्र के अंदर आके समा जाते हैं। और जब समुद्र में समा जाते हैं तो क्या होता है? समुद्र हो जाते हैं। वहां फिर अलग अलग रहता है, कोई भेद रहता है। तो पूर्ण नदी है या समुद्र है? पूर्ण नदी, समुद्र पूर्ण है ना। समुद्र पूर्ण समुद्र है, न तो वो बढ़ता है न घटता है, पूरा का पूरा ही। कितना ही उसमें नदियां चली जाएं तब भी वो 1 इंच बढ़ता नहीं है, और कितनी नदियां उसमें से निकाल ली जाएं तब भी घटता नहीं है। इतनी अपनी महिमा में है, कितनी बड़ी बाढ़ है, कुछ भी हो जाए, समुद्र 1 इंच भी पानी ऊपर नहीं आता है, चाहे कितना ही पानी उसमें डाल दो, सब उसमें समा जाता है। ये उसकी गरिमा है, उसकी महिमा है, उसकी मर्यादा है। और समुद्र जब अपनी मर्यादा को तोड़ दे तो फिर प्रलय हो जाती है, फिर धरती समा जाती है उसमें, ये पृथ्वी भी नहीं रहती। इतनी बड़ी क्षमता है उसके अंदर। जब तक वो अपनी मर्यादा में है तब उसमें सब समा जाता है, कुछ नहीं। और जब अपनी मर्यादा से जब वो आता है तो पूरी धरती को भी अंदर समा लेता है, इतना विराट है। इसी प्रकार गुरु शब्द जो है, गुरु शब्द में दोनों चीजें हैं। एक शब्द गुरु का अंधकार का प्रतीकात्मक है, बोधक है, दूसरा शब्द प्रकाश का बोधक है। दोनों को मिलकर, अंधकार और प्रकाश दोनों को मिलकर गुरु शब्द बना है। इसलिए गुरु के अंदर सब कुछ समा जाता है। गुरु वो तत्व है जिसमें विश्व और अमृत एक साथ समा जाए। इसलिए जगत गुरु कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव जगत गुरु है। तो उन्हें हलाल जहर डाल दिया वो भी समा गए, अमृत डाल दिया वो भी समा गए। जो भगवान शिव में जो कुछ डाल दिया हो, ये गुरु गीता किसके मुखारबिंद से आई? भगवान शिव के। ये शिव बोल रहे हैं वाणी, ये शिव की वाणी है, कोई मामूली किसी की वाणी नहीं है। यही तो गुरु की वाणी है। गुरु गीता किसी दूसरे ने नहीं लिखी। भगवत गीता भगवान कृष्ण से आ गई, अष्टावक्र से अष्टावक्र गीता आ गई, अलग अलग कितनी गीताएं निकली, कितने ग्रंथ निकले, लेकिन गुरु गीता ये भगवान शिव के मुखारबिंद से निकली है, जो जगत गुरु है। और किसी मुख से नहीं निकली, ऐसी वैसी नहीं है, इसके शब्द ऐसे वैसे नहीं है। भगवान शिव का जीवन देख लो आप, जिसमें सारे द्वंद्व समाये हुए हैं। एक साथ में भूत प्रेत राक्षस देवता एक साथ में बैठे हैं तो शिव के पास बैठे हैं, किसी के पास बैठे हैं बताओ? अगर एक साथ किसी को कोई पूजता है मानता है तो वो शिव है। भोलेनाथ की बरात में देखो आप, कहाँ तो ब्रह्मा विष्णु शिव और विष्णु आगे एक से एक देवता, 3 लोग इंद्र और सज धज के जा रहे हैं। और कहाँ माना और कहाँ भूत प्रेत जिनकी किसी का कोई ठिकाना ही नहीं है, किसी की आंख नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी की 10-10 आंखें, किसी 20 आंख, कोई हाथ पैर, निरे हाथ पैर किसी के एक भी नहीं, बताओ। और भोलेनाथ बैठे नादिया पे कैसे बैठे? उल्टे उल्टी तरफ मुंह करके बैठे, उल्टे बैठे नादिया पे, और किसी में बैल पे। तो कहते हैं कि गांव के बच्चों ने देखा तो दौड़ दौड़ के भागते जाओ और घर में घुसते जाए। माँ कह क्या हुआ बरादे कि पूछो मत, ऊपर सांस ऊपर नीचे हो गए।
कि क्या हुआ, क्या कि अरे हुआ क्या, दूल्हा दूल्हा पागल है। कैसी रात कही दे कि दूल्हा तो पागल है। माँ पूछ रही है बच्चों से कि कैसा है दूल्हा, के दूल्हा तो पागल है। कि तुमने कैसे जाना पागल है? कहता पागल ही तो हो गया कि तो बैल पे बैठा है। हम लोग तो घोड़ी पे बैठ के आते हैं, घोड़े पे बैठते हैं। जब बारात आती है तो घोड़े पे बैठाया जाता है, और ये तो बैल पे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, माँ कहती है बेटा बैल पे बैठने से कोई पागल हो जाता है? उनकी रीति रिवाज ऐसी होगी। भी रीति रिवाज के जिनके यहाँ रीति रिवाज है वैसे तो बैठेंगे। हमारे यहाँ पर घोड़े पे बैठने का रीति रिवाज है, उनके यहाँ बैल पे बैठने का रीति रिवाज है। उन्होंने कहा माँ सो तो ठीक है बात है, चलो रीति रिवाज होगी, पर बैठो तो उल्टो है ना, उल्टी तरफ मुंह करके सीधी तरफ मुंह करके ना बैठो पागल तो है ही वो तो बोलना तो उल्टी तरफ के बोलना से किसी ने पूछा कि आप उल्टी तरफ मुंह करके क्यों बैठे हो? तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरे जो सेवक हैं, मेरे जो गण हैं, क्योंकि दूल्हा आगे चलता है, बारात पीछे चलती है। बारात पीछे चलती है ना, तो दूल्हा आगे चलता है, आगे तरफ देखता है, पीछे बारात लौट जाए या कुछ हो जाए, कोई जिम्मेवार तो भोलेनाथ कहता है मैं अपने गणों की, अपने सेवादारों की निगरानी करता हूँ, देखता हूँ इनको हाँ भी साथ में है, इनको कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, कोई उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा, मैं इनकी निगाह रख रहा हूँ, इसलिए मैं इधर मुंह करके बैठ रहा हूँ उल्टा ताई है दूसरे का